प्यारे बच्चों, ये होता है फिनॉल। ऐसे आप बेंजीन रिंग बनाएंगे, ऐसे ऐसे, सही है। और विस्थापन इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो रिंग के रूप में, या फिर प्यारे बच्चों आप दिखा सकते हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के रूप में। और यहां पर लगा दीजिए OH। इसे हम कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम फिनॉल को हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, हम फिनॉल को बेंजेनॉल भी कह सकते हैं, और हम फिनॉल को कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसकी क्रिया करा रहे हैं तनु HNO3 से। तनु बोले तो डाइल्यूट, HNO3 बोले तो नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। मतलब हम फिनॉल का कराएंगे नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। होगा कैसे? प्यारे बच्चों, फिनॉल जो होती है तनु HNO3 से निम्न ताप पर, लो टेम्परेचर पर, लगभग 298 केल्विन ताप पर फिनॉल नाइट्रिक अम्ल से निम्न ताप पर अभिक्रिया करके ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल देती है। आइए रिएक्शन समझते हैं आगे। अब देती कैसे है, आप रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे उसे समझिए। प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, देखिए यहां पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? बेंजीन रिंग की तरफ जाएंगे, सही है। मतलब फिनॉल अनुनाद में भाग लेगा, अनुनादी संरचनाओं को देगा। यह प्यारे बच्चों देखो जी, ये OH ग्रुप यहां पे लगा हुआ है, ये +M इफेक्ट प्रदर्शित करता है। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों? इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, और ये क्या है? पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाएगा, तो आने वाला ग्रुप जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कहां आएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आएगा। देखो प्यारे बच्चों, NO3 से आपको प्राप्त होगा नाइट्रोनियम आयन। क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों? नाइट्रोनियम आयन। और देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो आप समझ गए होंगे इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे? इसे ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर। तो इसलिए एक बार ये ऑर्थो पर आ जाएगा और एक बार पैरा पर आ जाएगा। तो ये इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा प्यारे बच्चों। ऐसे ये एक बार लगा दो कहां पर? ऑर्थो पर, NO2। तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो है ना, तो ऑर्थो है तो हम इसे करेंगे ऑर्थो। ओ बोले तो ऑर्थो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और अगर आप नंबरिंग कर लें 1 और 2 तो कह सकते हो 2 नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा, मतलब आपको ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होगा, सही प्यारे बच्चों। और जो मिश्रण प्राप्त हुआ है ये जो है, अभी बताता हूं मैं आपको, पहले लिख दी रिएक्शन, इसका भी नाम लिख देते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल बना। या कह सकते हो नंबर 1 2 3 4, तो कह सकते हो 4 नाइट्रोफिनॉल। आईयूपीएसी नेम। अब प्यारे बच्चों, आपको यहां से ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त हुआ है, जिसको आप वाष्पीय आसवन या कह सकते हो भाप आसवन, इंग्लिश में कह सकते हो स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा इन दोनों को अलग कर सकते हो, पृथक कर सकते हो। प्यारे बच्चों, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है इसमें पाया जाता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसीलिए ये जो होता है अधिक वाष्पशील होता है। और प्यारे बच्चों, इसमें पाया जाता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसीलिए ये इससे कम वाष्पशील होता है। और इन दोनों को हम स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा, भाप आसवन के द्वारा अलग कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए।